बंद कर दिया? अच्छा तो ठीक है, खेलो, हम आ रहे हैं पे, खेलो। इधर नहीं आना, टमाटर में पैर नहीं रखना, नहीं टूट जाएगा। फिर चटनी कैसे पीसेंगे? हाँ, चटनी बहुत खाती हूँ ना। तो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ निर्मला सिंह। माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो गाइज, जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता जरूर है, लेकिन इंसान जब तक नहीं मानता तब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भर जाता, तब तक उसको समझ में नहीं आता, तब तक वो लोगों को पागल बनाने में, मूर्ख बनाने में लगा रहता है और सोचता क्या है, हमारी होशियारी कोई नहीं जान पा रहा है, बेवकूफ बनाता रहता है और लोगों को लूटने में लगा रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो डायरेक्टली लूटे या इनडायरेक्टली लूटे, लेकिन जिसका लूटने का आदत पड़ चुका है ना, वो लूटना बंद करता नहीं है। तो कहते हैं इंसान, आदमी के लाठी में आवाज होती है लेकिन भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, और लेकिन मारता इतना तेज है कि कमर और रीढ़ की हड्डी रह नहीं जाती है। तो वही हाल अब सूरज और प्रीति के हुए हैं। सूरज और प्रीति की बिल्कुल पाप का घड़ा भर चुका था। कैसे भर चुका था? इन्होंने व्यूज लाने के लिए कंट्रोवर्सी किया, जिसमें सूरज लड़की लेके भागा, प्रीति इधर नाटक दिखा रही, और क्या कर रहे, दोनों लोग मिलके पब्लिक को बिल्कुल से बेवकूफ बना रहे, गुमराह बना रहे, पैसा खींच रहे। और अब क्या हुआ, लेने के देने पड़ गए। जितना तुम लोगों ने पब्लिक से पैसा खींचा है, लिया है, उससे दोगुना तुमको भरपाई करना पड़ेगा। अब प्रीति पूरी तरह मेंटल माइंड हो गई, पूरी तरह क्या हो गई, पागल हो चुकी। डिप्रेशन में जाने के कारण वो पागल हो गई। और डिप्रेशन में किस लिए गई? हमारे और तुम्हारे पब्लिक के चक्कर में नहीं गई। डिप्रेशन में वो सिर्फ अपने ही कर्मों के द्वारा गई है। सूरज उसको ले गया है डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि देखो, कंट्रोवर्सी के लिए इन्होंने लड़की को साथ में लेके गए। सूरज, मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर हो गए। कंट्रोवर्सी के लिए इन्होंने साथ में लड़की को लेके गए। जब तक नॉर्मली कंट्रोवर्सी रहा तब तक कुछ नहीं, प्रीति भी अपनी अकड़ दिखाती रही और लोगों को गुमराह करती रही। और जब कुछ सूरज लोगों को इस एहसास कराने के लिए, लोग कह रहे थे ना कि सूरज और प्रीति मिलकर नाटक कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह बना रहे हैं, पब्लिक को पागल कर रहे हैं, तो सूरज लोगों को सफाई देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, हम लोग नाटक नहीं, सही है, रियल है, तो कुछ उंगली टेढ़ी की है। जब उंगली टेढ़ी की है तो प्रीति को बिल्कुल हार्ट अटैक हो गया, मतलब उसका माइंड बिल्कुल घूम गया। जब माइंड घूम गया तो वो अब रोने लगी, पीटने लगी, इधर उधर भागने लगी, रोते रोते मुंबई गई, उधर मार पीट किए, फिर आई। इसके बाद कभी मेडिकल जांच मांग रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब उसके अंदर क्या वहम बैठ गया। किसका? वही जो कभी घूंघट के नीचे से खिला रहा था, हाँ, और कभी उसको लेके नदी में गोद में लेके झूला झूला रहा था, कभी स्विमिंग पूल में लेके डांस कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। उन्हीं सबको देख के उसके माइंड में बिल्कुल से वहम हो गया कि मतलब हाँ, इन्होंने इतने दिन तक एक साथ रहे, मतलब कुछ लिविंग में तो हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक लड़की लड़का एक साथ रहे तो वो लोग कुछ करे ना, और दोनों लोग जवान। तो इसी बात को लेके उसके माइंड में मतलब वो वहम वाला कीड़ा चल रहा था। वहम वाला कीड़ा चलते चलते क्या हुआ, अब सूरज तो मतलब विश्वास दिला रहा है, लेकिन प्रीति को विश्वास हो नहीं रहा। फिर भी ये सब होते होते ये लोग गए शूटिंग करने। अब शूटिंग करते करते देखो, उसके माइंड में जो कीड़ा बैठ गया है वो तो निकलेगा नहीं, वो तो निकलने वाला है नहीं। तो जब वो माइंड का कीड़ा निकला नहीं, सोचती रही। सोच बहुत बुरी होती है। इंसान ऊपर से देखने में वैसा ताजा माजा बना रहता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। वही हाल प्रीति की हुई। प्रीति को देखो, वैसे बिल्कुल ताजी चिकनी बनी है, देखने में लग रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस मेंटल माइंड हो गई, घून उसको खा डाला। इसलिए कहते हैं कि लोग को किसी को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए।
तो सूरज ने कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर दिया है, जिसके कारण वो मेंटल माइंड हो गई है, दिमागी हालत उसकी ख़राब है। तो अब वो इधर उधर भाग रही है। भाई अब जिसका दिमाग खराब हो जाएगा ना, तो स्वाभाविक है, जब उसको कुछ पता नहीं चलेगा उसका दिमाग का कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो भागेगा ही। जब भागेगा तो अब क्या कह रहे हैं, सूरज भाई इधर उधर रोते फिर रहे, भटक रहे हैं, प्रीति मिल नहीं रही। और किसी ने कुछ कराया, टोना टकार कराया, कुछ कराया, तो कोई कुछ कराया नहीं है। अरे क्यों तुम्हें कोई कुछ कराएगा? तुम्हें खुद तुम्हारे हाथों की करने ही जो करा रहा है, जो हो रहा है तुम लोगों के साथ, ये तुम्हारे हाथों की करने ही तुमसे करवा रही है। जो तुमने अभी तक लोगों को 1 महीने तक पब्लिक को गुमराह, तो ये सब कुछ किसी के कराने से नहीं प्रीति पागल हुई, और ना ही प्रीति को टोना टपार है, ना ही प्रीति को भूत भैयार पकड़ा है। प्रीति के करने का फल मिल रहा है। प्रीति और सूरज को जो पाप का घड़ा भर गया था, वही जो व्यूज के लिए एक लड़की की इज्जत नीलाम किया, और एक लड़की के साथ साथ कई लोगों को मारा पीटा गया, कई लोगों के घर में लाठी चार्ज हुए, कई लोगों के हाथ पैर तोड़े गए। जो ये सभी कम से कम 5-6 लोगों के साथ जो ये गलत सलूट हुआ है, किसी के घर में लाठी चार्ज हुआ, किसी घर में पुलिस दंगा हुई, तो किसी को हाथ पैर तोड़ा गया, ये जो सब कुछ हुआ है ना, उन सभी का श्राप सूरज और प्रीति को लगा है, और उसी का ये लोग भरपाई कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों के हाथों की करनी का सजा इनको मिल रही है। लोग कहते हैं पहले के जमाने में करने का फल अगले जन्म मिलता था, लेकिन अब के जमाने में इसी जन्म का करनी इसी जन्म में मिल जाता है, देखने के लिए, भोगने के लिए। अगले जन्म के लिए ब्याज सूद नहीं रह जाता है कि अगले जन्म ब्याज और सूद लगा के तुम्हें भरपाई करना पड़े, वो नहीं रह जाता है, इसी जन्म सब निकल जाता है। तो जितना तुम लोगों ने पब्लिक को गुमराह बनाया व्यूज के लिए, तो वही सब तुम लोगों को मिल रहा है। और अगर अभी तुम लोग ये नहीं व्यूज वाला चक्कर नहीं बंद किए, नाटक चालू रखे, तो हो सकता है कि प्रीति भी मिल नहीं रही है, और तुम लोगों को उम्मीद है कि मिल जाए, लेकिन मुश्किल है। अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो जो कंडीशन मालती के हुए हैं, वही कंडीशन प्रीति के हो जाएंगे। मालती मतलब रेत फसरी लगा के रहती गई, प्रीति अपने आप गायब हो जाएगी, और किसी कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों के लाठी में आवाज़ होती है, इंसान के लाठी में आवाज़ होती है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो अभी भी समय, तुम लोग जाग जाओ। इतना मत व्यूज के पीछे गिरो, इतना मत पैसे के पीछे पागल हो, क्योंकि देखो, जो खाए बौराए जग, सो खाए गौराए। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जो लोगों के पास अगर रहता है, मीडियम में रहता है तो कोई बात नहीं, और बिल्कुल नहीं रहता तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, अगर ज़्यादा होता तो लोग मेंटल माइंड हो जाते हैं। तो जिसके पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो, पैसे के पीछे, मेन देखो, सो पाए बौराए जब सो पाए गौराए, मैं मतलब धतूरा के लिए बोली, हाँ। लेकिन तुम लोग जिसके पीछे दीवाना हो वो है पैसा, और पैसे के पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो, तो यही जिसके पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो, लोगों को गुमराह बनाओ, वही तुम लोगों को इतना परेशान कर देगा कि तुम लोग खुद को नहीं जान पाओगे कि हम कौन हैं, और वीडियो बनाना सब बंद कर दोगे। एक दिन पागल के जैसे फिरोगे। इसलिए ज़्यादा पब्लिक को किसी को पागल नहीं बनाना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए जितने में हमारा पेट चलता रहे, पेट रोटी चलता रहे। तुम्हारा पेट रोटी से आराम से चल रहा था, तो तुमने इतना बड़ा नाटक क्यों दिखाया लोगों को? तो किसी ने कुछ कराया नहीं है, तुम्हारे हाथों का करने तुम्हें खुद मिल रहा है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय कृष्ण। और जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो है धनिया। अगर आप लोग ना जानते हो तो देख लीजिए, ये है धनिया, और धनिया का फूल ऐसे होता है, और ग्राउंड के अंदर ये देखो वीडियो बनवाने के लिए भाग के दौड़ के आई, इतनी मार लगाऊंगी।